तो अब स्टार्ट करते हैं विद नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ देयर सॉल्यूशन। देखो जितने भी नंबर ऑफ आयन्स ज़्यादा बनेंगे पर मोल उतनी ही कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। पहला कंपाउंड अगर हम देखें तो ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें कोई भी आयन जनरेट नहीं हो रहा। दूसरे में एक ये आयन कॉम्प्लेक्स आयन जनरेट होगा कैटायन और एक Cl नेगेटिव, तो इसमें 2 आयन जनरेट हो रहे हैं। इस केस में 3 Cl नेगेटिव और एक कॉम्प्लेक्स आयन दैट इज टोटल 4 आयन जनरेट हो रहे हैं। और इस केस में 2 क्लोराइड और एक कॉम्प्लेक्स दैट इज 3 आयन जनरेट हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कंडक्टिविटी होगी वो होगी थर्ड वन, फिर उसके बाद लास्ट, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट की। ठीक है, तो अरेंज कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CrCl3.4H2O प्रेसिपिटेट्स AgCl, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता है जब इसको AgNO3 के साथ ट्रीट करते हैं। देखिए AgNO3 के साथ ट्रीट करने का मतलब है कि Ag पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है और नाइट्रेट भी प्रेजेंट है। तो AgCl कब बनेगा? जब इन Ag पॉजिटिव आयंस को Cl नेगेटिव मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब सॉल्यूशन में Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। तो इस केस में कितने बन रहे हैं? द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स सॉल्यूशन। देखिए मोलर कंडक्टेंस मतलब जब 1 मोल कंपाउंड को डिसॉल्व किया तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो कंडक्टेंस आई वो टोटल 2 आयंस की वजह से आई। मतलब सॉल्यूशन में 1 मोल डिसॉल्व करने पे 2 आयंस बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि एक Cl नेगेटिव तो बाहर रहेगा। तो क्रोमियम के साथ फिर 4H2O एज ए लिगेंड होंगे, 2 क्लोरीन अंदर होंगे और 1 क्लोरीन बाहर होगा, ताकि इसको जब हम सॉल्यूशन में डालेंगे, पानी में डालेंगे, तो H2O4 Cl2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव ये 2 आयन जनरेट होंगे और ये Cl नेगेटिव Ag पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके AgCl प्रेसिपिटेट दे देगा। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, सॉरी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमने मेंशन कर दिए एंड द नेम क्या होगा? टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो। ठीक है, पहले क्या आएगा? एक्वा, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 क्लोराइड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अ कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप MAA2X2 N पॉजिटिव इज नोन टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स? तो देखिए अगर ऑप्टिकल एक्टिव है और ये एक बाइडेंटेट लिगेंड लगा हुआ है और ऐसे 2 लिगेंड्स यहां पर लगे हुए हैं, तो इस केस में ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे हो सकती है? ये 2 कंपाउंड बनाएगा, एक सिस आइसोमर और एक ट्रांस आइसोमर। ठीक है, जो ट्रांस आइसोमर होगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो ट्रांस आइसोमर में तो देयर इज अ कंप्लीट सिमिट्री, तो सिमिट्री की वजह से ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली जो दूसरा आइसोमर होगा सिस आइसोमर that will be optically active। ठीक है, give one example of such complex। तो इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं PtEn twice Cl2। ठीक है, जहां पर सेंट्रल एटम प्लेटिनम है और 6 पोजीशन में मान लीजिए ये 2 पोजीशन क्लोरीन की हैं, यहाँ पर एक इथाइलिन डायमीन और यहाँ दूसरा इथाइलिन डायमीन। तो दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। देन 27th क्वेश्चन, मैग्नेटिक मोमेंट दिया 5.92, मतलब √n × n + 2 की वैल्यू है 5.92
n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा n इज अप्रॉक्सीमेटली 5। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर इस केस में हैं तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 पॉजिटिव। तो मैंगनीज 2 पॉजिटिव मीन्स 4s0 3d5। तो पांचों ही पांचों अगर अनपेयर्ड हैं तो ये चारों क्लोरीन किस हाइब्रिडाइजेशन में होंगे? sp3, क्योंकि d के तो 5 के 5 ऑर्बिटल सिंगल सिंगल फील्ड है। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी sp3। अब पेयरिंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 28। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन व्हाई कोबाल्ट 3 पॉजिटिव फॉर्म्स पैरामैग्नेटिक octahedral complex with weak field ligand, whereas it forms diamagnetic octahedral complex with strong field ligand। देखो strong field ligand में क्या होता है? पेयरिंग हो जाती है। तो पेयरिंग हो जाएगी तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, क्योंकि कोबाल्ट 3 पॉजिटिव इज 4s0 एंड 3d6। तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन अगर पेयरिंग कर जाएंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड में तो डायमैग्नेटिक, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। 6 में से एक पेयर बनेगा, बाकी 4 अनपेयर रहेंगे तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। देन वाई आर लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस नॉट फॉर्म्ड? देखो लो स्पिन का मतलब क्या है कि पेयरिंग हो रही है यहाँ पे, तभी स्पिन लो होता है ना। पेयरिंग कब होती है? जब लोअर लेवल से हायर लेवल, ठीक है। टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग है वो किस तरह से होती है? Eg नीचे होता है, T2G ऊपर होता है। तो इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा गैप नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जंप करना आसान होता है और पेयरिंग करने में हमेशा ज़्यादा एनर्जी लगती है। मतलब मान लो जंप करने में 20 की एनर्जी लगी और पेयरिंग में 25 लग रही है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रेफर करेगा जंप करना। तो ये जंप करेगा तो ऊपर के भी सिंगली फील्ड होंगे, ठीक है। और जब सारे के सारे सिंगली फील्ड होते हैं तो एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। पर अगर जंप की जगह पेयरिंग हो जाए तब जाके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इसमें आप लिखेंगे इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू लो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग इज greater than, or pairing energy is greater than delta T, hence pairing doesn't take place and a low spin complex is not formed. Then 30th question, give the electronic configuration of the following complexes on the basis of CFT। देखो कन्फिग्रेशन देनी है। कोबाल्ट यहाँ पे 3 पॉजिटिव में है, तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव मीन्स 4s0 3d6, ठीक है। अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में ऑक्टाहेड्रल 6 है यहाँ पर, तो अगर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग देना है तो 3 का सेट नीचे होगा, 2 का सेट ऊपर होगा, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड। अब क्योंकि फ्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है तो पेयरिंग नहीं करवाएगा, तो 3 के बाद 4th, 5th एंड देन 6th, ठीक है। तो इसकी कन्फिग्रेशन कैसी आएगी? T2G में 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और Eg में जाएंगे 2, ओके। अब नेक्स्ट इज आयरन 4, यहां पर देखिए आयरन CN6 4 नेगेटिव। अब आयरन यहां पे 2 पॉजिटिव कन्फिग्रेशन में है, तो Fe2 पॉजिटिव मीन्स 4s0 3d6। साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो 1 2 3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो जंप करना मुश्किल है क्योंकि स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, तो पेयरिंग हो जाएगी 3 देन 4 5 6। तो इस केस में T2G में 6 इलेक्ट्रॉन और Eg में 0। यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव में है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव का मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव इज 4s0 3d9। तो 9 में क्या होगा? देखो 1, अब
अमोनिया एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नीचे वाले तो सारे फुल हो गए, ऊपर भी एक की पेयरिंग हो चुकी है। तो इसको क्या लिखेंगे, कॉपर के केस में T2G में 6 और EG में 3। ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देन 31st क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई FeH2O6 3 पॉजिटिव। देखो आयरन यहाँ पर 3 पॉजिटिव है, तो आयरन 3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 4s03d5, हैज़ मैग्नेटिक मोमेंट, वेयर एज FeCN6 हैज़ अ वैल्यू ऑफ ओनली दिस मच। तो यहां पर क्या होगा, H2O एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, 5.92 बोहर मैग्नेटन का मतलब है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, 1.74 का मतलब है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं 1। तो 5 जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं डी में, तो कैसे हो सकता है, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, वीक लिगेंड है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 के 5 अनपेड रहेंगे। पर तो ये केस होगा H2O के केस में, FeH2O6, तो 5 के 5 अनपेड है। पर अगर एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाता है जैसे कि साइनाइड, तो 1 2 3 4 5 2 की पेयरिंग हो जाएगी और एक अकेला बचेगा, तो एक अकेले की वजह से भी वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पर देखिए n = 1 आएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होगी और वीक लिगेंड H2O में पेयरिंग नहीं होगी। देन सेकंड में 32nd क्वेश्चन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा O, जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतनी हायर वैल्यू ऑफ डेल्टा O। तो सबसे ज़्यादा होगी साइनाइड के लिए, उसके बाद NH3 और उसके बाद क्लोराइड, ठीक है। तो 2 3 1। 33 क्वेश्चन, वाई डू कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर ज्योमेट्री हैव डिफरेंट मैग्नेटिक मोमेंट। देखो ज्योमेट्री सेम होने का मतलब किससे है कि उनकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है। जैसे दो कंपाउंड की अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इससे कोई रिलेशन नहीं है कि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स उनके डिफरेंट हो सकते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल दीज आर द NCERT सॉल्यूशंस, ठीक है। ये NCERT के अपने आंसर्स हैं इन प्रॉब्लम्स के लिए, ओके। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड ऑल्सो गो थ्रू दीज एक्सप्लेनेशंस। तो इसमें अगर हम क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं, देन इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड इन कॉम्प्लेक्सेस। तो अगर अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री सेम है, ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल आपका D2sp3 भी हो सकता है और sp3d2 भी हो सकता है। तो दोनों में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, पर एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक आउटर है, तो एक में मैग्नेटिक मोमेंट कम होगी और एक में ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्ट एनायन, ठीक है, या कोबाल्टेट, और यहाँ पर हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 आयन। तो दोनों के केस में एक डायमैग्नेटिक और एक पैरामैग्नेटिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, कॉपर सल्फेट .5H2 इज ब्लू वाइल कॉपर सल्फेट इज कलरलेस। क्योंकि कॉपर सल्फेट .5H2O एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा जिसमें वाटर एज ए लिगेंड काम करेगा। इसकी वजह से यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जंप करेंगे, जिसकी वजह से कलर आएगा। तो इन कॉपर सल्फेट .5H2 वाटर एक्ट्स एज लिगेंड एंड कॉजेज अ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। तो स्प्लिटिंग हो जाएगी, T2G नीचे, EG ऊपर, तो लोअर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिटल में जंप करेगा। तो इस DD ट्रांजिशन, मतलब लोअर D से ऊपर वाले D ऑर्बिटल में जो ट्रांजिशन है, इस DD ट्रांजिशन की वजह से इसमें कलर आता है। पर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में ऐसा कोई ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि वाटर लिगेंड नहीं है, तो कोई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं होगी, तो कोई DD ट्रांजिशन भी नहीं होगी, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन 35,
नेम द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म व्हेन एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आर अटैच्ड, गिव टू एग्जांपल्स। एम्बीडेंटेड होता है जिनमें एक से ज़्यादा डोनेटिंग साइट्स होती हैं, पर एट अ टाइम उनमें से एक ही बॉन्ड बनाता है। जैसे नाइट्रो में या तो नाइट्रोजन के थ्रू बनेगा या ऑक्सीजन के थ्रू बनेगा। देन थायोसाइनेटो या आइसोथायोसाइनेटो। ओके, सो दीज आर द लिंकेज आइसोमरिज्म और दीज आर द टू एग्जाम्पल्स, यू कैन नोट इट डाउन। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, दैट इज द मैच द फॉलोइंग टाइप। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 36, यहाँ पर लेफ्ट में कॉम्प्लेक्स आयंस दिए गए हैं और राइट साइड उनके कलर्स दिए गए हैं। इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि एनसीईआरटी में जो इसका आंसर दिया दैट इज 2। ओके, बट अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक वो आंसर गलत होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये टेबल कलर्स का एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से मैंने यहाँ पर कॉपी किया है। इसमें हम देख सकते हैं CONH3 इसका कलर कितना है, येलो ऑरेंज। तो मतलब ए के लिए आंसर आना चाहिए 4। देन TiH2O6 इसका कलर कितना है, पर्पल। तो बी के लिए आंसर आना चाहिए, पर्पल यहाँ नहीं है तो दैट इज वायलेट। 1 NiH2O6, NiH2O6 को भी अगर आप एनसीईआरटी में चेक करेंगे तो उसका कलर आता है ग्रीन। ठीक है, तो NiH2O6 का ग्रीन आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। और इसका आंसर NiH2O4 ये आता है पेल ब्लू। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के डेटा के बेस पे। ओके, ये वाला जो डेटा है निकल वाला, ये आपको मिलेगा इन द फिगर 9.11 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। तो आंसर शुड बी 4, पर एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन में उन्होंने आंसर लिखा है बी। और इवन कुछ पब्लिशर्स ने जिनकी बुक्स मार्केट में आती हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन, उन्होंने भी इसका आंसर गलत ही लिख दिया। जैसा एग्जाम्पलर में उन्होंने गलत शायद मिसप्रिंट हुआ होगा, तो उन्होंने भी जुगाड़ से वो आंसर गलत ही बी लिख दिया है। ठीक है, तो कभी भी आंसर में डाउट हो, ऑलवेज रेफर टू द एनसीईआरटी फैक्ट्स। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37th, मैच द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन इन द कॉलम 1 to 2। अब देखो इसके केस में क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन है कि इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट होता है या सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। तो फर्स्ट क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम, तो एक आ जाएगा। 5 ब्लड पिगमेंट में क्या होता है, आयरन। ठीक है, 3 विल्किंसन कैटलिस्ट में क्या होता है, रोडियम। और विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट। ठीक है, तो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। यहां पर कॉम्प्लेक्स आयन दिया है, राइट साइड में उनकी हाइब्रिडाइजेशन और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मेंशन है, इनको मैच करना है। देखो पहली चीज 6 6 और 6 ऑक्टेट्रल कॉम्प्लेक्स। क्रोमियम यहां पर 3 पॉजिटिव में है और क्रोमियम 3 पॉजिटिव इज D3 कॉन्फ़िगरेशन। तो D3 में 5 में से 3 ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 खाली हैं। तो 2 खाली हैं अंदर वाले D, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी D2sp3 और 3 अनपेयर्ड। तो इसका आंसर तो आ गया 3rd। ठीक है, D2sp3। COCN4, अब देखो 4 लिगेंड्स, मतलब या तो DsP2 या फिर sp3। कोबाल्ट यहाँ पे 2 पॉजिटिव में है, तो कोबाल्ट क्या होता है, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव इज 3D7। ठीक है, D7। तो D7 अगर हम देखते हैं तो 1 और साइनाइड क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो 7 में कैसा होगा, 2 4 5 6 7। ठीक है, 3 पेयर बन जाएंगे और एक सिंगल रह जाएगा और एक अंदर का D खाली होगा, तो ये यूज हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो बनेगी DsP2। तो DsP2 और एक अनपेयर्ड, तो इसका आंसर आ जाएगा 1।
बाकी सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या? देखो A3B1, बाकी किसी में भी A3B1 नहीं आ रहा है, इट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट आंसर शुड बी द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, C का 5 D का 2 ये आप ऑब्वियसली प्रूव कर सकते हैं। देन द क्वेश्चन नंबर 39, मैच द कॉम्प्लेक्स लेफ्ट साइड राइट साइड के पॉसिबल आइसोमेरिज्म क्या क्या हो सकता है? A4B2, ठीक है, तो A4B2 में कैसा होगा? ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस तो डेफिनेटली होगा, ठीक है, तो A में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दैट इज सिस ट्रांस होगा। ऑप्टिकल, इस केस में ऑप्टिकल हो सकता है क्या A4B2 में? ऑप्टिकल इस केस में नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सिस, COEN2ICl2। अब ये हमने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया है कि सिस वाले केस में ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा 1। तो A4B1 तो या तो थर्ड या फिर फोर्थ ऑप्शन। अब C को कंपेयर करते हैं, ठीक है, A5B ना तो ऑप्टिकल दे सकता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन दे सकता है क्या? ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नहीं, क्योंकि उसके लिए 2 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस चाहिए होते हैं, मतलब 2 हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स वाले आयन या स्पीशीज चाहिए। अब ये वाला जो डी ऑप्शन है ये डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दे सकता है, तो ये 3 आ जाएगा। तो C क्या देगा फिर? ऑप्टिकल दे नहीं सकता, कोऑर्डिनेशन दे नहीं सकता, ज्योमेट्रिकल नहीं दे सकता, लिंकेज, यस लिंकेज दे सकता है, ठीक है। दिस इज 5, तो 4 1 5 3, 4 1 C का 5 देन 3, थर्ड ऑप्शन। देन द क्वेश्चन नंबर 40th, मैच द कंपाउंड। ये कंपाउंड है और ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट है। फर्स्ट केस में SCN पे -1 होता है, NH3 पे 0, ठीक है, और SO3 पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, H2SO3, तो इस पे 2 पॉजिटिव होना चाहिए, तो कोबाल्ट पे 3 पॉजिटिव आएगा, SCN पे 1 नेगेटिव होगा, तभी तो इस स्ट्रक्चर पे 2 पॉजिटिव बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोबाल्ट पे 3 पॉजिटिव चार्ज है। 5 यहाँ पर कोबाल्ट पे देखो बाहर SO4 है तो उस पर 2 नेगेटिव, तो इस पे 2 पॉजिटिव होना चाहिए, 2 क्लोरीन पे 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर कोबाल्ट पे होगा 4 पॉजिटिव, फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर Na4 तो इस पे 4 पॉजिटिव है, तो इस स्ट्रक्चर पे 4 नेगेटिव होना चाहिए। H2O3 पे 2 नेगेटिव होता है, तो 3 पे मिला के 6 नेगेटिव, और कोबाल्ट पे 2 पॉजिटिव तो बचा 4 नेगेटिव, तो ये +2, फोर्थ ऑप्शन। और यहाँ पर CO8 2 कोबाल्ट यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये होगा 0 में, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आयनिक स्पीशीज प्रेजेंट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल लिगेंड, तो 5142 थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ओके, इसका भी आई थिंक जो एग्जाम्पलर के आंसर की है उसमें आंसर इसका गलत है, उन्होंने आंसर इसका फर्स्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो फर्स्ट को भी अगर हम देखें B का 2 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। ओके, देन कम्स द असर्शन एंड रीजन टाइप। तो क्वेश्चन नंबर 41, टॉक्सिक मेटल आयंस आर रिमूव्ड बाय द किलेटिंग लिगेंड्स, किलेट कॉम्प्लेक्सेस टेंड टू बी मोर स्टेबल। तो क्या होगा, टॉक्सिक मेटल आयंस को क्या किलेटिंग लिगेंड्स रिमूव करते हैं? यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट कि जब भी टॉक्सिक मेटल आयंस अगर किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो और वहाँ पर हम किलेटिंग लिगेंड्स को ऐड कर दें, तो वो किलेटिंग लिगेंड उस मेटल के साथ स्टेबल स्ट्रक्चर बना देते हैं, किलेट बना के, ठीक है, और इस तरह उसको रिमूव कर देते हैं। तो टॉक्सिक मेटल आयंस को किलेटिंग लिगेंड्स के थ्रू रिमूव किया जाता है। किलेट कॉम्प्लेक्सेस टेंड टू बी मोर स्टेबल, हाँ, तो रिमूव इसीलिए किया जाता है क्योंकि एक बार किलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस बन जाएंगे तो वो काफ़ी स्टेबल होते हैं, उनसे मेटल का बाहर निकलना मुश्किल होता है। तो ये आई थिंक इसका आंसर क्या होना चाहिए?
असर्शन रीजन बोथ ट्रू, रीजन इज करेक्ट, यस। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कि असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन असर्शन की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है, तो फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड में CrH2O6 Cl2 एंड FeH2O6 Cl2 आर रिड्यूसिंग इन नेचर, मतलब दूसरे को रिड्यूस करते हैं तो खुद ऑक्सीडाइज होंगे, मतलब क्रोमियम +2 में है, आयरन +2 में है, तो ये 2 से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, ये भी 2 से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। रीजन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देयर डी ऑर्बिटल्स, तो उनके डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड हों या पेयर्ड हों, इससे कोई लेना देना नहीं है कि उनको एक और इलेक्ट्रॉन लूज करना है या नहीं करना है। पेयर्ड हों तभी तो इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है, ठीक है ना। जब 4s2 से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो वो भी तो पेयर्ड होते हैं, तो ये +2 में एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये भी लूज करेगा, उसका इससे कोई मतलब नहीं है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का लिंक होता अगर ये पूछा होता कि ये पैरामैग्नेटिक हैं, ठीक है। तो 42 में ये रिड्यूसिंग इन नेचर हैं, यस, क्योंकि आयरन के लिए ज़्यादा स्टेबल Fe3 पॉजिटिव होगा, क्रोमियम के लिए भी जो ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देयर डी ऑर्बिटल्स, अगर इनके डी ऑर्बिटल देखें तो क्रोमियम 2 पॉजिटिव का मतलब है 4s0 3d4, ठीक है, क्योंकि क्रोमियम होता है 4s1 3d5, तो 4s से एक जाएगा 4s0 3d4, और H2O एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो रिलेटिवली बोल सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो नहीं है एक्चुअली, ठीक है, बट डी में अगर आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे पेयरिंग होगी नहीं होगी, ठीक है, तो दिस इज नॉट गेटिंग पेयर्ड, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यस, दोनों में होंगे, तो असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो आंसर विल बी सेकेंड। उसके बाद लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंटेनिंग एम्बीडेंटेट, यस, एम्बीडेंटेट में लिंकेज होता है। एम्बीडेंटेट लिगेंड हैज 2 डिफरेंट डोनर एटम्स, तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि 2 डोनर एटम होते हैं तभी तो, कभी एक के थ्रू लिंक करता है, कभी दूसरे के थ्रू लिंक करता है। देन क्वेश्चन नंबर 44, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ mx6 mx5l टाइप डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल, यस, नहीं दिखाते। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये तो गलत है, क्योंकि अगर Ma4B2 ले लें, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और ये सिस ट्रांस शो करता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके, तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है पर दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो क्या होगा, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन, नाउ 45th, FeCN6 3 negative ion shows magnetic moment corresponding to 2 unpaired electrons. आयरन यहां पर 3 पॉजिटिव में है, और 3 पॉजिटिव मीन्स 3d5। 3d5 में अगर पेयरिंग करवा देंगे तो एक अनपेयर बचता है, 2 अनपेयर नहीं बचते, तो ये भी गलत है, बिकॉज इट हैज़ D2sp3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन। 2 अनपेयर तो नहीं होंगे, यस, D2sp3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन तो होगी, ठीक है, तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो आंसर इज 4th। तो दैट कंप्लीट्स द एग्जाम्पलर सॉल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप कि आपको सारे के सारे सॉल्यूशन थोड़े अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, बट स्टिल इफ़ यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम, आई थिंक यू शुड go through your NCERT textbook once again and then try the exemplar after that. Okay, thank you, have a nice day.